प्यारे बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग लगातार प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारा टाइप देख रहे हो, तो आज भी एक नए टाइप की टाइप नंबर 16 की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए, इस टाइप में किस तरह का प्रश्न होगा, उसको बनाना कैसे है, कैसे लॉन्ग प्रोसेस होगा, कैसे शॉर्ट ट्रिकी कंसेप्ट होगा, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। तो चलते हैं इस वीडियो की सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को क्या होती है, 20% की हानि होती है। कितना? तो 20% की हानि होती है। कह रहा है कि इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जाएगी। तो सबसे पहले हमको यह सोचना होगा कि मान लो वस्तु को देखो दोबारा बेचने की चर्चा है ना। जैसे मान लो मैं इसे पहले बेचता था 40 रुपए में, मेरी बात को सुनने और समझने का कोशिश करना। मैं पहले बेचता था 40 में, मान लो किसी दिन मैं नहीं रहा, मेरे जगह पर आप हो, मेरे छोटे भाई हो, प्यारे भाई हो, और उस दिन दुकान को संभालने की जिम्मेवारी आपको रही होगी। तो आपने देखा कि अरे भैया तो 40 में बेच रहे थे, आज भैया नहीं है, तो खूब प्रॉफिट कमा कर दे देते हैं, आप गए 50 में बेच दिए। तो क्या बताओ, लाभ होगा? तो मैक्सिमम बच्चों बोलोगे हाँ सर लाभ होगा, लेकिन नहीं। होता क्या है कि आपने इसे 50 में बेचा, तो क्या आप जानते हो कि मैंने इसे खरीदा था कितना में? नहीं, आप नहीं जानते हो। तो जब तक आपको किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य नहीं पता हो, तब तक आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो कि इतना में बेचने पर प्रॉफिट होगा कि इतना में बेचने पर लॉस होगा। क्योंकि वस्तु को बेचने से पहले हमको उसका क्रय मूल्य जानकारी अगर होगा, तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि। हुआ क्या था इस पूरे फिल्म में, इस पूरे कहानी में क्या हुआ था कि मान लो मैं ये पेन लाया, ये पेन जो है अब नहीं बिक रहा था, और मैंने ये पेन लाया था कितना, 60 में, और ये बिकता ही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इससे जो पूंजी छूटता है छुड़ा लो, और मैं इसको कितना, 40 में बेच रहा था। आपको तो लगा ये पता ही नहीं था, आप गए और 50 में बेचना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वहां भी आपने सोचा कि भैया से मैं ज्यादा ला रहा हूं तो प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं, वहां पर भी लॉस हो रहा था। हाँ, कुछ कम लॉस होगा, लेकिन लॉस ही हो रहा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि वस्तु को कभी भी दोबारा बेचना हो या कभी भी बेचना हो, तो बेचने से पहले लाभ होगा कि हानि, ये हमें तब पता चलेगा जब हमें इसका सीपी पता हो। तो इस टाइप में जब कभी भी वस्तु को, ध्यान देना, जब कभी भी वस्तु को दोबारा बेचना हो, तो बेचने से पहले हमको सीपी निकालना होता है। ठीक है। अब देखो, इस टाइप में ऑलवेज प्रश्न ऐसा ही रहेगा, 1 रुपए की इतना वस्तु, 2 रुपए की इतना वस्तु, 5 रुपए की इतना वस्तु। तो नॉर्मली कंसेप्ट में हम लोग ऊपर में लिखते हैं किसको, मूल्य को, ध्यान रखना, और नीचे में लिखते हैं किसको, मात्रा को। ठीक है। और दूसरा चीज यहां पर देखो, ये भी बेचने का ही चर्चा है, तो एसपी से हम लोग सीपी में बदलने के लिए क्या करते हैं, एसपी इंटू 100, ऊपर में 100 होता है और नीचे में 100 प्लस माइनस कितना, 8 होता है। तो एसपी बदल जाता है सीपी में। मतलब अगर हमको सीपी पता चल गया तो हम वस्तु को दोबारा भी बेच सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना कैसे, प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर, ऊपर में क्या लिखाएगा, मूल्य, मतलब कितना रुपया, 1 रुपया, बेच कितना रहे हो, संख्या कितना है, 12 टॉफी, ये एसपी है। जब इतना में इस रेट से जब बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। मतलब पहले सीपी निकालना, सीपी निकालने के लिए ऊपर में कितना, 100, नीचे में कितना, 80 हो जाएगा। आप इसको 5/4 भी लिख सकते हो, जो बच्चे समझ पाते हो। अब देखो सीपी निकल गया, अब इसको जैसे कहेगा वैसे दोबारा बेच सकते हैं। कैसे कह रहा है, तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना वस्तु बेचा जाना है। तो 20% का लाभ कमाना है, यानी इसको अब बेच सकते हैं, तो 120 बटे कितना, 100। ये टोटल एक तरह से मेरा क्या हो गया था, सीपी, क्रय मूल्य। अब इसको बेच लिए, बेच लिए। कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी चाहिए, तो हम इसको पूरे को काटेंगे, इस रूप में काट ले कि ऊपर में 1 बच जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब काटने का कोशिश करो, 100 100 कटेगा ही, 12 से कितना, 10 बार में कटेगा, 0 0 कट गया, कैलकुलेट होकर आ गया कितना, 1/8। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऊपर में कहलाने वाला वैल्यू, ऊपर में क्या होता है, ये मेरा मूल्य होता है, और नीचे में क्या होता है, मात्रा होता है। मतलब हमने किस रेट से हम बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो बोलिएगा कि सर
₹1 की जब 8 वस्तु बेचेंगे ना तो ऑटोमेटिक 20% का ही लाभ होगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा था ₹1 की कितनी वस्तु, तो बोल सकते थे ₹1 की कितना 8 वस्तु। अब देखो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि ₹1 में कितना 8 वस्तु। कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि ₹5 में कितना वस्तु बेचे, तो सोचो कि ₹5 में यानी इसको 5 में कन्वर्ट करना है तो इधर भी 5 से गुना कर लेंगे, यानी ₹5 में कितना वस्तु बेचेंगे 40। पूछेगा ₹10 में तो इधर 10 तो इधर भी 10 यानी 80। पूछेगा ₹20 में तो इधर 20 तो इधर भी कितना 20 यानी 160। कभी-कभी आपसे ये जब रेट निकल जाएगा, ये रेट है, ये एक तरह से क्या है दर है, बेचने का दर। तो आपसे कभी-कभी पूछेगा कि 80 वस्तु कितना रुपया में बेचना चाहिए। तो अब सोचो 80 वस्तु, इसको 80 में बदलना है यानी कितना से गुना 10 से गुना, तो हम लोग कहेंगे कि 80 वस्तु ₹10 में बेच सकते हैं। तो इसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न को पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 1/8 हल होकर आ रहा है, मतलब ₹1 में 8 की दर से बेच रहे हैं। ये मेरा बेचने का सेलिंग रेट है, ठीक है, इस रेट से बेच रहे हैं। यानी आपको ये समझ में थोड़ा बहुत जरूर आया होगा, लेकिन हम लोग जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ₹1 में 20 की दर से, तो लिख लिए 1/20, ऊपर में मूल्य नीचे में मात्रा। इस दर से बेचने पर क्या होता है 4% की हानि, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो हमको जो है सीपी निकालना है, यानी 100/96 सीपी निकल गया। 20% का लाभ कमाना है, तो पूछ रहा है ₹1 की कितने, तो 20% का ये टोटल मेरा सीपी हो गया। 20% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचेंगे 6/5 या 120/100 काट लेंगे। 20 से कितना 5, 5 से 5 और 6 से यहां कट जाएगा, हल होकर कितना आ गया तो 1/16, यानी ये मेरे नए एसपी का रेट था। यानी ₹1 में 16 वस्तु जब बेचेंगे तो कह सकते हैं कि कितना 20% का लाभ होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी घुमा के कैसे पूछेगा कि ₹2 में कितना वस्तु बेच दिया जाए, तो सोचो कि इसको ₹2 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे भी कितना 16 को 2 से गुना करेंगे, यानी ₹2 में 32 वस्तु। पूछ देगा ₹3 में कितना, तो इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 16 या कितना 48। कभी कभी पूछ देगा कि 160 वस्तु कितना रुपए में बेचा जाएगा, तो 160 यानी इसको आपने कितना से गुना किया 10 से गुना किया, तो ऊपर वाले वैल्यू को भी कितना, तो बोलोगे कि 160 वस्तु कितना रुपया में ₹10 में बेचा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ भी आपका पूछ सकता है प्रश्न पूछने वाला। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले विक्रय मूल्य का रेट निकालेंगे। एसपी का रेट 1/16 आया, मतलब ₹1 में 16 की दर से हमें बेचना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह का होगा। एक दुकानदार 10 प्रति 7 पेन की दर से ₹10 है, वो ऊपर आएगा पेन कितना 7। इस रेट कह रहा है कि एक दुकानदार ₹10, ठीक है, ₹10 में प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर रहा है। ये उसका देखो, अब ये एसपी नहीं, उसी का सीपी दिया हुआ है और कह रहा है कि 40% का लाभ पर बेचा जाए। इसको बेचना है तो बेच देंगे 140/100, ठीक है। इस रेट से जब बेच दिए तद अनुसार किसी खरीदार को, ये दुकानदार का था, तो पूछ रहा है कि ये बेचेगा तो ग्राहक क्या करेगा खरीदेगा। ध्यान रखो कि ये बेचेगा तो कोई खरीदेगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। तो कह रहा है कि खरीदार को ₹10 की कितनी पेन जो है वो मिलेगी। तो अब बताओ खरीदार का कह रहा है 10, यानी इसको इस रूप में काटेंगे कि ऊपर में क्या बचे 10, यानी 10 को रहने दें या आप पूरा काट लो। नहीं समझ में आता है तो आप पूरा काट लो, तो आपका कट के कितना आ गया 2 और बटे 1, क्योंकि ये भी तो कटेगा 2/1 कट गया। अब देखो अगर ऊपर में 2 आ रहा है तो यहाँ पर रुपया ना पूछ रहा है, इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना 5, तो इसको भी आप कितना 5 से गुना कर दोगे, यानी कह सकते थे कि ₹10 में कितने वस्तु, अगर 5 वस्तु बेचता तो उसको जो है मिलेगा, ठीक है। यानी ऊपर में रुपया 10 लाना था, या हम इसको इस तरीके से काटते कि 10 जैसे कि आपका ये ना था क्वेश्चन में, आप इसको जो रुपया यहां दिया हुआ है इस रूप में काटो कि वो रह जाए, वो बचा हुआ रह जाए। तो आप क्या करते, इस 10 को रहने देते, 0 0 कट जाता।
यहाँ कितना 2 बार में और 2 से कितना 5, तो देखो वही 10/5 आता। ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा काट लेंगे, काट के क्या गया 2/1, मतलब इस रेट से बेचा जा रहा है। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। तो बताओ 2 रुपए में एक वस्तु, तो 10 रुपए में कितना 5 वस्तु। ये एक नियम है ना, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो इजी है, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है कि 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर, देखो रुपया है 160, वस्तु है 20, वो नीचे आएगा मूल्य बटे मात्रा, ठीक है, प्राइस बटे क्वांटिटी, इसी टर्म में लिखा जाता है। इस रेट पर बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी ऊपर में 100 नीचे में 80। 20% का लाभ कमाने के लिए कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी 120/100, ठीक है, 240 रुपए में कितनी वस्तु। तो ये बाद का चीज है, सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। 100 कट गया, 20 से कितना 6 बार में, और इससे कितना 2 बार में, यानी रेट क्या आया, बेचने का रेट 12/1। अब देखो इसको बदलना है किसमें, 240 में, यानी कितना से गुना, 20 से गुना। तो मेरा जो आंसर आएगा क्वांटिटी का, ये भी कितना 20 गुना किसका, 1 का, यानी मेरा आंसर कितना। तो हम बोल सकते हैं कि 240 रुपए में कितनी वस्तु, 20 वस्तु अगर बेचते तो मेरा ये आंसर आ जाता कितना 20। 240 रुपए में 20 ही वस्तु बेच सकते हैं, कब, जब हमको 20% का लाभ कमाना हो तब। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आसान है, इजी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर, एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से, 14 ऊपर में आएगा वस्तु का क्वांटिटी, नीचे में आ जाएगा, इस रेट से बेचता है तो उसे 40% का क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो इससे बेच रहा है तो 40% का क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी आप ये एसपी था, एसपी से सीपी में बदलने के लिए ऊपर में 100 नीचे में 140। तो पूछ रहा है 1 दर्जन नींबू, 1 दर्जन, आपको पता होता है ना कि 1 दर्जन, 1 दर्जन में, 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12, ठीक है। कभी कभी पूछेगा 1 दर्जन तो 12, कभी कभी पूछेगा पतंग, पतंग हम लोग खरीदते हैं कोड़ी के भाव से, तो पूछेगा कि 1 कोड़ी में, तो कोड़ी जो होता है वो 20 का होता है, कहेगा 1 जोड़ा, जोड़ा में 2 आता है, दर्जन में 12 आता है, कोड़ी में, कोड़ी आप लोग नहीं सुनेंगे, आप लोग पतंग बस उड़ा लेते हो। हम लोग के टाइम में, क्या होता था कि गांव में पूरे 3-3 महीने 4-4 महीने लगातार पतंग उड़ता था, और एक दिन में 500 700 1-1 हजार पतंग कट जाता था, इतना ज्यादा उड़ता था। तो हम लोग खरीदते थे कोड़ी के भाव में, क्योंकि एक ही दिन में 2 कोड़ी मतलब 40 पतंग, 3 कोड़ी 60 पतंग, 5-5 कोड़ी तक हम लोग का कट भी जाता था, और हम लोग काट भी देते थे। तो आपका ये सब चीज आपको आना चाहिए कि दर्जन मतलब 12, पेड़ मतलब जोड़ा मतलब 2, कोड़ी मतलब 20, है ना। तो कह रहा है कि 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, सीपी निकालना है, तो ये सीपी का ही है ना, क्योंकि एसपी दिया हुआ था, इसको बदल लेंगे सीपी में। यानी आप सोचो 1 दर्जन, संख्या बचाना है 12 को, पहले हल कर लो। हल करने के लिए कितना बार में, 10 बार में, 0 0 कट गया, हल करके 5 से कटेगा 2/1। किसको 12 में बदलना है, तो संख्या को, इसको बदलना है 12 में, यानी कितना गुना, 12 गुना। तो ऊपर में भी आप 12 से गुना कर लो, यानी आपका आंसर क्या होगा, 1 दर्जन नींबू कितने में, 24 रुपए में उसने खरीदे। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इन प्रश्नों को बना सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 10 रुपए में 20 टॉफियां बेची गई, मूल्य ऊपर में मात्रा नीचे में, इस रेट से बेचने पर 4% की हानि हुई, तो 100/96। 10 रुपए की कितनी टॉफी, नहीं 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120 बटे कितना 100। जब ऐसा करेंगे तो पूछ रहा है 10 रुपए में कितनी टॉफी, पहले इसको हल कर लेंगे, काट सकते हो, ये कैंसिल, ये 6 और 6 से कितना 16, हल करके ये और भी कट सकता था, लेकिन 10/16 आ गया। हमने नहीं काटा इसको, क्यों, क्योंकि ऊपर में 10 बचाना था। तो बोल सकते हैं कि 10 रुपए में कितनी टॉफियां, तो 16 टॉफियां, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। आप में से कुछ बच्चे इसको और काट लेते तो 5/8 आ जाता, तो बोलते कि इसको 10 में पुराने के लिए कितना गुना, 2 गुना। तो यहाँ पर भी मेरा जो संख्या का आंसर होता
वो 8 गुने 2 कितना 16 ही होता। ऊपर में 10 पुराने के लिए 2 गुना, तो नीचे में भी संख्या 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना 16। तो इतना करने का मतलब नहीं बनता है। अगर हमको दिख रहा है ऊपर में 10 है तो उसी रूप में छोड़ देंगे, पूरा नहीं काटेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या आप काट भी लोगे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मेन यही चीज है। तो चलो आप इसको नोट डाउन करो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या कह रहा है? 80 बॉल पेन 140 पर बेचना, 80 बॉल पेन रुपए 140 पर बेचने पर, मतलब रुपया है 140, संख्या है 80, इस रेट पर बेचने पर 30% की हानि होती है। इतना बटे 70, 30% का लाभ कमाना है। 130 बटे 100 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। आप बोलोगे कि सर 100 कट गया, इससे कितना बार में? 2 बार में। 0 0 और यहां पर कितना देखो, कितना 4, कैलकुलेट करके कितना आ गया? कैलकुलेट करके 13 बटे कितना 4। हमसे कह रहा है 104 रुपया, इसको 104 में बदलना है, कितना गुना? तो बोलोगे सर 8 गुना, यानी जो संख्या होगा वो भी 8 गुना होगा, यानी कितना? तो बोल सकते हैं कितना वस्तु? 32 वस्तु बेचा जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। आप लोग एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में जज कर लेते हो। आपका जो जनरेशन है ना, वो रील्स देखने वाला जनरेशन है। आपको रिजल्ट 1 मिनट में चाहिए। तो देखो, सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप 1 मिनट में रिजल्ट चाहते हो, जो कि बहुत मुश्किल होता है। मेरा कहना है कि इतना बार बनाओ कि एक बार मेहनत लगे, आप एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओ। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सोए हुए रहो और छोटा भाई आए, बोले भैया बी के बाद क्या होता है? एबीसीडी वाला बी। बी के बाद क्या होता है? तो आप सोए हुए भी बोल दोगे बी के बाद सर क्या होता है? सी होता है। बोल देते हो ना? क्यों? क्योंकि उसमें उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। बिना सोचे हुए बोल दोगे कि बी के बाद सी होता है। ठीक है? क्योंकि उस चीजों को आपने बहुत बार रिवीजन किया। लेकिन गलती से आप कभी एक प्ले स्कूल में चले जाना, ठीक है, और वहां देखना कि बच्चे को एबीसीडी पढ़ने के लिए टीचर कितना बार रिवीजन कराते हैं। सरकारी स्कूल में या किसी किसी स्कूल में तो बच्चों को खूब पीटा भी जाता है कि अरे तुमको दिए थे होमवर्क बनाने, तुमको दिए थे याद करने, अभी तक नहीं याद हुआ, 2 छड़ी 2 डंडा। एबीसीडी के लिए रोज बच्चा पिटा रहा है। और हम लोग का टाइम में तो मास्टर क्या करते थे कि पकड़ के उसको सोंट देते थे, कूट देते थे कि तुमको नहीं याद है एबीसीडी, कूट दिए बच्चा को। गांव में अभी भी ऐसा होता है। तो देखो, बचपन में वही एबीसीडी पढ़ने के लिए हमको उतना पिटाई, हमको उतना डांट और मार लगा था, लेकिन आज वो मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैंने रिवीजन कर लिया मैक्सिमम टाइम। तो वही चीज है कि एक बार अगर चीजों को रिवीजन कर लोगे, अच्छे से सीख लोगे, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। बीच बीच में बस प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो चीजों को हम लोग सीख सकते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है? तो एक बार सीखो, और मुझे उम्मीद है कि 5, 7, 10 क्वेश्चन बनाओगे तो सीख जाओगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक्स की 6 बोतल, रुपया कितना? 100, बोतल कितना? 6, खरीदता है। ठीक है, दुकानदार खरीद रहा है, मतलब ये सीपी दिया हुआ है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120 बटे 100, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल, मतलब संख्या 1, कितने में बेचना चाहिए? पहले कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करके आ गया कितना? 20, 120 बटे 6, कैलकुलेट हो गया 20 बटे 1। ये देखो संख्या 1 था ना, तो आप बोलो कि 1 रुपये मतलब कितना में? तो बोल सकते हैं कि एक बोतल 20 रुपया में, क्योंकि नीचे में लिखते हैं संख्या, क्वांटिटी, और ऊपर में होता है प्राइस। यानी एक बोतल का ही पूछ रहा था रेट, तो एक बोतल का रेट कितना? 20 रुपया। तो इजी है, आसान है, और आप इन प्रश्नों को बना भी सकते हो। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरा बेचता है और 4% की हानि होती है। 100 बटे 96, 8% का लाभ कमाने के लिए 108 बटे 100, कैलकुलेट कर लो। कट गया 36 से कितना? 3 बार में, 3 से कितना? 32 बार में। कैलकुलेट करके कितना आ गया? 1 बटे 32। पूछ क्या रहा है? 1 रुपए में कितने संतरे? 1 रुपए में कितना? 32 संतरा। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान है और इजी भी है, और मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताया आपको समझ में आया,
तो वीडियो को काइंडली लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और आप इस प्रश्न का उत्तर दें। अगला प्रश्न आपके लिए और इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है? इसका आप जवाब मुझे दोगे कमेंट्स बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या होगा। और मुझे अपने प्यारे बच्चों से उम्मीद है कि मेरे सभी प्यारे बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो। चलो, तो अगर आप इसका जवाब देते हो तो मैं समझूंगा कि आप सीख गए हो और आप खूब मेहनत कर रहे हो। तब तक के लिए गुड नाइट, जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए।